नमस्कार। हम संसद को अक्सर उसकी रोज-रोज की बहसों से जानते हैं, है ना? लेकिन पर्दे के पीछे कुछ खास ग्रुप्स हैं जो देश के सबसे जरूरी और मुश्किल मुद्दों पर बहुत गहराई से काम करते हैं। तो चलिए आज संसद के इन्हीं थिंक टैंक्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये हैं क्या। कभी सोचा है कि हमारे सांसद जो देश के अलग-अलग कोनों से आते हैं, वो पानी की कमी से लेकर ग्लोबल वार्मिंग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक हर मुद्दे के एक्सपर्ट कैसे बन जाते हैं? इसका जवाब संसद के अंदर ही बने कुछ खास ढांचों में छिपा है, जिन्हें सीखने और मिलकर काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन ग्रुप्स को हम संसद का अपना थिंक टैंक या स्पेशल वर्कशॉप भी कह सकते हैं। मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं, एक जो बाहर की दुनिया से रिश्ते बनाता है और दूसरा जो देश के अंदर के मुद्दों पर फोकस करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संसदीय समूह यानी आईपीजी की। इसे 1949 में बनाया गया था और इसका काम है ग्लोबल स्टेज पर हमारी संसद के एक तरह से राजनयिक या राजदूत की भूमिका निभाना। अच्छा, आईपीजी की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात इस कोर्ट में बहुत अच्छे से समझाई गई है। इसमें कहा गया है कि जब देशों के नेता मिलते हैं तो बातचीत अक्सर बहुत औपचारिक होती है, उतनी खुली नहीं हो पाती। आईपीजी ठीक इसी कमी को पूरा करता है। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां अलग-अलग देशों के सांसद बिना किसी दबाव के खुलकर और ईमानदारी से बात कर सकते हैं। तो टेक्निकली आईपीजे एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब ये अपने तरीके से काम करता है और इसका रोल, जैसा मैंने कहा, डबल है। एक तरफ ये भारतीय संसद को दुनिया की बाकी संसदों से जोड़ता है और दूसरी तरफ ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी सीपीए जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को रिप्रेजेंट करता है। आईपीजी की पहुंच कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इन दो संगठनों से लगता है। पहला है आईपीयू, जिसमें 153 देश हैं और जो शांति और सहयोग पर काम करता है, और दूसरा है सीपीए, जो कॉमनवेल्थ देशों में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने पर फोकस करता है। चलिए अब दुनिया से वापस अपने देश पर आते हैं। यहां पर हमें मिलते हैं संसदीय मंच या पार्लियामेंट्री फोरम्स। इन्हें हम देश की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई गई स्पेशलिस्ट टीमें भी कह सकते हैं। ये सारे मंच एक साथ नहीं बने। इनकी शुरुआत हुई 2005 में, जब पानी की समस्या पर पहला फोरम बना। फिर जैसे जैसे देश के सामने नई चुनौतियां आती गईं, अगले 8 सालों में युवाओं, बच्चों, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जैसे जरूरी विषयों पर नए मंच बनते चले गए। तो आज की तारीख में कुल मिलाकर ऐसे 8 संसदीय मंच काम कर रहे हैं और इनमें से हर एक देश की किसी न किसी बड़ी चुनौती पर फोकस कर रहा है। तो आखिर इन मंचों का मकसद क्या है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये सांसदों, मंत्रियों और एक्सपर्ट्स को एक साथ लाता है ताकि वो किसी मुद्दे पर फोकस होकर बात कर सकें। दूसरा, ये सांसदों को लेटेस्ट जानकारी और ज्ञान देता है। और तीसरा, ये एक डेटाबेस तैयार करता है ताकि संसद में जो भी बहस हो वो सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित हो। हाँ, एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये फोरम कानून बनाने वाली बॉडी नहीं है। इनका काम सिर्फ सलाह देना, जानकारी इकट्ठा करना और जागरूकता फैलाना है। ये संसद की जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, उनके काम में बिल्कुल भी दखल नहीं देते। अच्छा, तो इन ग्रुप्स में लोग कौन होते हैं, इन्हें चलाता कौन है और सदस्य कैसे चुने जाते हैं? चलिए अब इसकी बनावट को देखते हैं। एक टिपिकल फोरम में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के अलावा ज्यादा से ज्यादा 31 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 31 तक लोकसभा से और 10 तक राज्यसभा से होते हैं। ये वो सांसद होते हैं जो उस विषय में या तो खास दिलचस्पी रखते हैं या फिर कुछ जानकारी। अब एक मजेदार बात, ज्यादातर यानी 7 मंचों के अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर ही होते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी अपवाद है, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो फोरम है उसके अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये एक दिलचस्प स्ट्रक्चरल अंतर है ना? तो थ्योरी तो हमने समझ ली, पर असल में ये मंच करते क्या हैं? इनका जमीन पर क्या असर होता है? चलिए कुछ उदाहरणों से इनके काम को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं युवा पर बने संसदीय मंच को। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये देश की युवा आबादी से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। ये मंच इस बात पर चर्चा करता है कि देश के युवाओं की जो इतनी बड़ी ताकत है, उसे देश के विकास में कैसे लगाया जाए। ये युवा नेताओं से सीधे बात करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि संसद और देश के नौजवानों के बीच की दूरी को कैसे कम किया जाए। अब आते हैं दूसरे केस स्टडी पर, जल संरक्षण और प्रबंधन पर बना मंच। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये बनाया गया सबसे पहला संसदीय मंच था।
ये मंच पानी से जुड़ी समस्याओं को पहचानता है, उनके समाधान पर काम करता है और सांसदों को प्रोत्साहित करता है कि वो अपने अपने इलाकों में जल संरक्षण को बढ़ावा दें। और साथ ही ये सेमिनार और वर्कशॉप के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम भी करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मंच सिर्फ बातचीत की जगह नहीं है, ये असल में चर्चा को एक्शन में बदलने के लिए एक पुल का काम करते हैं। ये हमारी संसद को एक्सपर्ट्स, सिविल सोसाइटी और दुनिया भर के संस्थानों से जोड़कर एक मजबूत ज्ञान का आधार तैयार करते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल, अगर ये मंच हमारे सांसदों को इतनी गहरी जानकारी और विशेषज्ञता देते हैं तो इसका हमारे देश में बनने वाले कानूनों की क्वालिटी पर क्या असर पड़ता होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।